क्या आपने कभी सोचा है कि पूर्णिमा की रात इतनी खास क्यों होती है? ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी हुई है अद्भुत पौराणिक कथाएं, वैज्ञानिक रहस्य और आध्यात्मिक शक्तियाँ। आज हम जानेंगे पूर्णिमा के पीछे की कहानी और इसका धार्मिक महत्व और कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपने पहले सुने होंगे। पौराणिक कथा, चंद्रदेव की कथा शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में चंद्रमा को एक देवता माना गया है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया। हालांकि उन्होंने सिर्फ रोहिणी से विशेष प्रेम किया, जिससे अन्य पत्नियां दुखी हो गई। जब राजा दक्ष को यह बात पता चली तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिससे उनकी चमक धीरे धीरे कम होने लग गई। परेशान होकर चंद्रदेव भगवान शिव की शरण में गए। शिवजी जी ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया और इस श्राप का आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। तभी से चंद्रमा घटता और बढ़ता है और पूर्णिमा की रात वह अपनी पूर्ण आभा में होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है और भगवान बुद्ध का जन्म और निर्वाण इसी दिन हुआ था। इसके अलावा पूर्णिमा की रात को ध्यान और जप करने से मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन मन की शक्तियाँ सबसे प्रबल होती है। पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा की रात को समुद्र में ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस दिन सबसे अधिक प्रभाव डालती है। यही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि पूर्णिमा का प्रभाव सिर्फ समुद्र पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी पड़ता है। कुछ रिसर्च के अनुसार इस रात को नींद कम आती है, लोग ज़्यादा भावुक महसूस करते हैं, यहाँ तक कि कई अपराध भी बढ़ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि पूर्णिमा को जन्म लेने वाले लोग अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील भी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा का प्रभाव सिर्फ आकाश में ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी, आपकी भावनाओं और यहाँ तक कि आपकी किस्मत के ऊपर भी पड़ता है। आइए शुरू करते हैं पौराणिक कथा, चंद्रदेव और राजा हरिश्चंद्र। प्राचीन समय की बात है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन भाग्य ने उनके धैर्य की परीक्षा ली और उन्हें अपना पूरा राज्य, धन और परिवार त्यागना पड़ा। राजा दुखी होकर जंगलों में भटक रहे थे। तभी उन्होंने एक ऋषि को पूर्णिमा का व्रत करते हुए देखा। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, यह व्रत कौन सा है? इससे क्या लाभ होता है? ऋषि ने कहा, राजन, यह पूर्णिमा व्रत है। जो भी इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे खोया हुआ सुख संपत्ति भी पुनः वापस प्राप्त हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से उन्हें उनका राज्य, उनकी पत्नी और पुत्र वापस मिल गए। तभी से ही पूर्णिमा व्रत को बेहद शुभ माना जाता है। आप जानते हैं कि इस दिन पूर्णिमा व्रत और पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे अधिकतम लाभ मिले। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और चंद्रदेव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दिन भर फलाहार करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। संध्या समय में चंद्रमा के उदय के बाद ही विधि पूर्वक पूजा करें। दूध, जल, चावल, सफ़ेद फूल, चंदन और मिश्री से पूजा करें। दीपक जलाएं और शुद्ध घी से आरती करें। रात में चंद्रमा को जल और दूध मिश्रित अर्घ्य अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें और घर के सदस्यों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा की कथा, वैज्ञानिक रहस्य और पूजा विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जय चंद्रदेव लिखकर हमें बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।